नमस्ते साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो घंटी है उसको भी दबाना ना भूलें। आज मैं वीडियो फिर जाति के ऊपर ही बनाने जा रही हूँ। किसी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि अब हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है समाज में। जैसे समाज में जाति के खेमे बनते जा रहे हैं, लोगों में नफ़रत बढ़ती जा रही है, नफ़रत का जहर बढ़ता जा रहा है और हम आगे बढ़ने के बजाय और पीछे खिसकते जा रहे हैं। कैसे समाज आगे बढ़ेगा? कैसे जो लोग जाति के पिछड़ापन में दबे हुए थे, सवर्ण जातियों के द्वारा पिछड़ी जातियाँ, ओबीसी पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ, आदिवासी, मुसलमान, जो सब दबे हुए थे, कहीं ना कहीं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, जिससे धीरे धीरे उत्तरोत्तर समाज का विकास और अच्छा होता जाता। भले ही उनके साथ भेदभाव हो रहा था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों की पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन क्योंकि अब पढ़ाई के सारे संसाधन कम होते जा रहे हैं और ये बंटवारा हो रहा है, ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं कि अवर्ण वर्ग, वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ ना जाएं और वो किसी क्षेत्र में आगे ना निकल जाए। तो उनके पिछड़ापन को बनाए रखने के लिए, उनको गरीब बनाए रखने के लिए साजिशें चल रही हैं और इसके लिए पूरे वंचित और अवर्ण समाज को संविधान के अंतर्गत अपने को जागरूक करना पड़ेगा और अपने अधिकारों के प्रति जो है सजग रहना पड़ेगा। हक अधिकार जो है अपनी बात से मांगना पड़ेगा, ना कि कोई आपके लिए देगा और छिनता जा रहा है, आप मुंह होकर देख रहे हैं। ऐसा ठीक नहीं। आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए और मांगिए और आवाज़ उठाइए कि हमारे अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं, क्यों हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जिन जातियों ने बड़ी संघर्ष करके उनकी पीढ़ियों के लिए, पीछे देखा जाए तो पूरी भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी, वैसी ही स्थिति अब उनकी पीढ़ियों के सामने खड़ी की जा रही है। उनके लिए रोजगार नहीं, बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में रोजगार नहीं है। खेती चौपट है, मजदूरी चौपट है, बिजनेस चौपट है और नौकरी किसी को नहीं है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी हुई है, आर्थिक संसाधन सब खत्म हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अब भी आप इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद आप अपने अधिकारों को नहीं पहचानोगे तो बहुत पछताओगे और कहीं ना कहीं आप उसी पीछे के युग में चले जाओगे जिस बदतर स्थिति में आपके पूर्वज जिए थे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, संविधान को बचाओ और अपने समाज को शिक्षित बनाओ। इसके लिए चाहे आपको कितना ही संघर्ष करना पड़े, आप सबसे पहले शिक्षा लीजिए और अपने रोजगार को प्राप्त करिए, जिससे आपका जो समाज में विकास रुक रहा है उसकी प्रगति आगे बढ़ती जाए और आप मुख्य धारा में शामिल हो सकें। क्योंकि आपके रोजगार को, आपकी शिक्षा को, आपकी हेल्थ के साथ एक मजाक हो रहा है, साजिश हो रही है। सवर्ण पक्ष अपने पूरे समाज के संसाधनों पर इतना मजबूत शिकंजा कसना चाह रहा है ताकि कभी उस पर जो है हाथ भी ना रख सको। इसलिए आप इस चीज को पहचानिए और आगे बढ़िए और संविधान के अंतर्गत अहिंसात्मक ढंग से अपने अधिकारों को
संघर्ष करिए, आगे बढ़िए, और तभी आप अपने अधिकार पाओगे और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उन्नति करोगे, अपनी हेल्थ सही रखोगे, आपको रोजगार प्राप्त होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको कोई भी उसमें वो नहीं है कि आपके लिए कोई आके ये सारी चीज़ें परोसेगा। आपको स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आपके पूर्वजों ने संघर्ष करके आपको बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, तो आप अपनी संतानों को भी ऐसे पढ़ाइए कि उच्च से उच्च शिक्षा पाए, उच्च से उच्च पदों पर जाएं, और आप अपनी जानकारी को मजबूत रखिए और आगे बढ़िए। यही मेरा कहना है कि वंचित समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, मुसलमान समाज, जो इतना कमेरी कौमें हैं, कमेरा वर्ग है, उसको अपनी मेहनत के आधार पर ही नहीं, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने संसाधनों पर कब्जा करना चाहिए। तभी वो समाज में मजबूत होंगे और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। इसमें अब कोई देरी नहीं करनी चाहिए, अपनी चीज़ों पर हक जमाना चाहिए, क्योंकि 85% हो और 15% 85% चीज़ों पे कब्जा किए हुए हैं। उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी बुद्धिहीनता के कारण और आपके कमजोरी के कारण। आप इतने युवा हो इस वर्ग के, क्या आप अपने हक अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते? आप अपने अधिकारों को नहीं समझ सकते? आप अपने कर्तव्य और अधिकार समझिए, आपका क्या है आपके वर्ग के प्रति। आप जातियों के खेमे में न बटो, आप एक वर्ग के रूप में एक हो। ये चारों कैटेगरी, चारों वंचित वर्ग के लोग एक होकर अपने अधिकारों को मांगो। समय आ गया है, और अगर ये समय आपने खो दिया दोबारा नहीं मिलेगा, और आपके जहाँ पूर्वज थे उससे भी बदतर स्थिति अब आपकी हो जाएगी। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे और वीडियो बनाने का हौसला मेरे अंदर पैदा हो और मैं फिर आप लोगों को सजग कर सकूं। जय भीम, जय भारत।